भाई ये तो वही जावेद अख्तर है ना जिसने सदगुरु को धूल चटा दी थी। ये वही जावेद अख्तर है ना कि जिसने श्री श्री रविशंकर को हरा दिया था। उस जावेद अख्तर को एक मदरसे के स्टूडेंट ने हरा दिया, क्या नाम था उसका, मीनाक्षी वगैरह करके कुछ नाम था। तो उसने कुछ लोगों को बुला रखा था और उसमें उसने एतराज किया हुआ था कि भाई अगरचे ये आदमी अमेरिका में रहता है लेकिन इसको सुनने वाले भारत। भाई मुझे सुनने वाले सारी दुनिया में। जो प्रेस्टिट्यूट थी कि जिसने ये प्रोग्राम किया, उसने ये छोटा सा क्लिप चलाया, ये जानबूझकर। ये है एपिसोड नंबर 110, 11 महीने पुरानी ये वीडियो है। सबसे पहले तो मैं पूरी मिल्लत इस्लामिया को एक बात की मुबारकबाद देना चाहूंगा, और वो मुबारकबाद है एक निहायत ही कामयाब डिबेट के इनेकाद पर। और मैं समझता हूं कि इसको मैं द ग्रेटेस्ट डिबेट ऑफ ऑल टाइम अगर कहूं तो ये गलत ना होगा। आप में से कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं कि ये मुबारकबाद आप मिल्लत इस्लामिया को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये डिबेट इस्लाम वर्सेस अदर्स के दरमियान तो थी ही नहीं। तो आखिर क्या वजह रही कि आप इसको फिर मुसलमानों का मसला बना रहे हैं? ये एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, और वो वैलिड क्वेश्चन इसलिए है कि जनाब जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती शमाइल के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी, जो बात तय हुई थी, वो यही हुई थी कि भाई ये मसला इस्लाम या वर्सेस नॉन इस्लाम का नहीं है, ये मसला एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का है। कि एक तरफ खुदा को मानने वाले हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो खुदा को नहीं मानते। और जो लोग खुदा को मानने वाले हैं वो तमाम मज़ाहिब हैं, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, उसमें यहूदी भी हैं, उसमें हिंदू धर्म के मानने वाले भी हैं, उसमें तमाम के तमाम लोग हैं। अगर आपने डिबेट के बाद की एक्टिविटीज को फॉलो न किया हो तो मैं आपको बता सकता हूं, और आप सर्च करके खुद देख सकते हैं। मिल्लत टाइम्स पर जब उनके चैनल पर शम्स तबरेज़ कासमी साहब ने मुफ्ती शमाइल का इंटरव्यू किया डिबेट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ही, तो उसमें मुफ्ती शमाइल ने एक बात कही और ये कहा कि मैंने आज तमाम मज़ाहिब का मुकदमा लड़ा है। मैंने सिर्फ इस्लाम का मुकदमा नहीं लड़ा, तमाम मज़ाहिब का मुकदमा लड़ा है। उसमें हिंदू भी शामिल है, चूंकि हिंदू भी खुदा के वजूद के कायल हैं। और ये बात उन्होंने बहुत जबरदस्त कही, और मैं ये समझता हूं कि उन्होंने मेरी इस बात को दोहराया है जो बात मैंने उस खचवाला के खिलाफ जब हमने डिबेट की थी, आज से अब पता नहीं कितने साल हो गए, 3 साल हो गए शायद। तो उसके खिलाफ, जो सचवाला के नाम से आया करता था, जिसका शायद अब वजूद ही खत्म हो गया, तो उसके खिलाफ जब हमारी डिबेट हुई थी तो मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि मैं मुकदमा सिर्फ अहले इस्लाम की तरफ से पेश नहीं कर रहा हूं, बल्कि पूरी इंसानियत की तरफ से, कि जो इंसानियत खुदा के वजूद की कायल है, उनकी तरफ से पेश कर रहा हूं। तो इस डिबेट को भी ऐसे ही लेकर चलने की कोशिश की गई, दोनों फरीक की तरफ से, मुफ्ती शमाइल साहब की तरफ से भी और जनाब जावेद अख्तर साहब की तरफ से भी। और मैं बार बार इस बात को दोहराना मुनासिब समझता हूं कि जावेद अख्तर साहब की जो ट्रोलिंग की गई, हम उससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करते हैं, जो डिबेट के बाद ट्रोलिंग की गई है। तो चले, ये तो एक जुमला मोतरिजा हो गया। उसके बाद 2 दिन तक पूरी दुनिया में इस बात का एतराफ किया गया कि डिबेट बड़ी शानदार हुई है, और एक मदरसे के तालिब इल्म ने, एक मदरसे से निकले हुए स्टूडेंट ने इंटरनेशनल फोरम पर एक ऐसे मंझे हुए शख्स के खिलाफ जबरदस्त अंदाज से एकेडमिक स्टाइल में मुकदमा रखा है कि जिसकी नजीर को दुनिया ने देखा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, लेकिन सोशल मीडिया की तारीख में कम से कम सब कॉन्टिनेंट में, उर्दू हिंदी स्पीकिंग वर्ल्ड में ऐसा पहली बार हुआ। और बहुत बड़ी तादाद में जो गैर मुस्लिम हजरात थे उन्होंने भी इस डिबेट को सराहा। मसलन 2 दिन तक खुद न्यूज चैनल्स के ऊपर इस डिबेट का तस्करा रहा। बड़ी तादाद में हिंदू हजरात ने कहा, सरकारी जो अफराद थे, सरकारी महकमे में जो लोग काम करने वाले हैं, चाहे वो इंतजामिया में हो वगैरह वगैरह, तो हम तक न्यूज पहुंच रही थी। उन्होंने कहा भाई बहुत जबरदस्त डिबेट हुई है, बहुत जबरदस्त अंदाज से बात रखी गई है वगैरह वगैरह। फिर कुछ राइट विंगर्स को 2 दिन के बाद समझ में आया कि भाई उनके साथ तो केस हो गया। ये केस कैसा हुआ? उनकी तो इज्जत खाक में मिल गई। यानी खुद ही उनके जहन में आया, खुद ही उन्होंने तसव्वुर किया, खुद ही रोटी बनाई और खुद ही परोसा और खुद ही दुनिया के सामने पेश किया। ना डिबेट करने वाले मुस्लिम फरीक की तरफ से एक भी मर्तबा ये बात कही गई, न ही उनके जो इर्द गिर्द के अफराद थे उनकी तरफ से ये बात कही गई, न मैंने कभी ये बात कही। खुद ही उन्होंने कहा भाई हमारे साथ तो बड़ा केस हो गया। वो केस क्या हुआ? भाई जावेद अख्तर साहब, जिनसे हम, यानी उनके बकौल जो राइट विंगर्स हैं, वो जावेद अख्तर से नफरत करते हैं। क्यों नफरत करते हैं? सबको बताएगा। जावेद अख्तर दिन रात उनके खिलाफ बात करते हैं। वो ठीक है, एक पॉलिटिकल मसला, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, चूंकि मैं एक पॉलिटिकल शख्सियत नहीं हूं और न ही मैं इंडिया के जो पॉलिटिकल हालात है उनके ऊपर कोई कमेंट करना चाहता हूं, और ना ही उसकी जरूरत है। वहां की अपनी लीडरशिप है, वो जाने। तो ये जावेद अख्तर से नफरत करते हैं, और इस नफरत में 2 दिन तक के मुफ्ती शमाइल के साथ ताली पीट रहे थे। ये हुआ कि नहीं, 1 मिनट रुको भाई, ब्रेक। भाई ये तो वही जावेद अख्तर है ना जिसने सदगुरु को धूल चटा दी थी। ये वही जावेद अख्तर है ना कि जिसने श्री श्री रविशंकर को हरा दिया था। उस जावेद अख्तर को एक मदरसे के स्टूडेंट ने हरा दिया, तो ये तो इंडायरेक्टली उनको हराना हुआ। ये ऐसा ही है कि मसलन एक मजबूत टीम है, ऑस्ट्रेलिया की टीम है। अब ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को धूल चटा दी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को धूल चटा दी। फिर अचानक एक नया मुल्क वजूद में आया, दुनिया के नक्शे पर नया मुल्क आया, और उसने पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी। तो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड वाले तो ये कहेंगे ना, यार ये तो हमारी भी हार है। ये इन लोगों के जहन में बैठी खुद ब खुद, किसी ने बिठाई नहीं, खुद ब खुद बैठी। और अब तोपों का रुख बदल गया और मुफ्ती शमाइल साहब की तरफ हो गया।
अब डिबेट को कुरेदा गया कि इसके कौन से जुमले को पकड़े। वो इतनी वेल कैलकुलेटेड डिबेट थी कि उसके किसी जुमले को पकड़ा नहीं जा सकता था। तो उन्होंने कहा भाई डिबेट को तो साइड में रख दो, चलो अब इसका कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा ये जो हमने कहा ना वेल कैलकुलेटेड, ये उसके अल्फाज वेल कैलकुलेटेड थे। एक एक लफ्ज मुफ्ती शमाइल ने यानी पहले सोचा और उसके बाद बोला है, क्योंकि उनको मालूम था कि आगे उनके साथ अगर डिबेट में कोई गलत बात होगी तो क्या होने वाला है। फिर उनके कुछ पुराने बयानात थे जिनसे इत्तेफाक रखना कोई जरूरी नहीं है, यानी ये कोई जरूरी नहीं कि सारे मुसलमान उससे इत्तेफाक रखते हो। वो मुफ्ती शमाइल साहब के पर्सनल बयानात हैं, मुफ्ती शमाइल खुद ही उसकी वजाहत करेंगे, वो जाने और उनके बयानात जाने। तो उनको सामने लाया गया और उसके बाद उनको टारगेट किया गया, उनकी मीडिया ट्रायल उनका शुरू हुआ और उसके बाद उनके लिए उनके इर्द गिर्द दायरा तंग किया जाने लगा। ये सब क्यों किया? ये इसलिए किया चूंकि जो राइट विंगर्स हैं वो ये समझ रहे थे कि भाई शिकस्त जावेद अख्तर की नहीं हुई है, शिकस्त तो हमारी हो गई है। तो ये है वो कुन ज़हनियत या कम ज़रफी कि भाई आपको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मदरसे से निकला हुआ एक शख्स रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गया और उसकी अंग्रेजी भी बहुत शानदार, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त, उसकी बात करने का सलीका, उसने किसी को बेइज्जत नहीं किया, उसने एहतराम और सलीके के साथ अपनी गुफ्तगू की। सलीका जिनकी जिंदगियों में नहीं है वही बदसलीका लोग हैं कि जिनको परेशानी हुई इस डिबेट से। खैर मुफ्ती शमाइल साहब के खिलाफ 2-3 दिन तक के हंगामा खूब चलता रहा। उसके बाद ये देखा यार ये मुफ्ती शमाइल साहब बार बार एक बंदे का नाम ले रहे हैं, अब उसे पकड़ो। तो फिर तोपों का रुख इधर होने लगा मेरी तरफ और सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चली मेरी 11 महीने पुरानी एक वीडियो पर, और ये कैंपेन पहले भी चल चुकी थी और मैंने उसी वक्त प्रेडिक्ट कर दिया था। उसी दिन जिस दिन ये स्ट्रीम में सवाल आया, उसी लम्हे मैंने कर दिया था कि अब ये वीडियो क्लिप बनेगी, चलेगी, राइट विंगर्स इसको ट्वीट करेंगे, इसके ताल्लुक से कैंपेन करेंगे, और इसी वजह से उस वक्त भी वजाहत कर दी गई थी और उसके अगले हफ्ते भी वजाहत कर दी गई। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर कुछ इस तरह के लोग जिनकी रोजी रोटी इस्लाम दुश्मनी और इस्लामोफोबिया के ऊपर टिकी हुई है, कंटिंजेंट है, ठीक है, लफ्ज़ से कंटिंजेंट को इस्तेमाल करते हुए आजकल बड़ा मजा आता है। तो जिनकी रोजी रोटी कंटिंजेंट है इसके ऊपर इस्लामोफोबिया पर, तो जाहिर है कि उस रोजी रोटी का सवाल था। तो उन्होंने देखा भाई मुफ्ती शमाइल वाला अब चैप्टर क्लोज हो गया, 2 स्पीचेस मिल पाई कि जिनके ऊपर एतराज कर सकते थे, तीसरी कोई बात नहीं है। मेरी स्पीचेस को कितना ढूंढेंगे, हजारों वीडियोस हैं। पार्ट 2 को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको टैप करें। अगर फुल वीडियो देखना है तो डायरेक्ट मुफ्ती जी का चैनल पर जाएं और वीडियो देखें, वो भी डिस्क्रिप्शन में ही है। उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, पहले मेरे चैनल से पहले उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अस्सलामु अलैकुम, बाय। Welcome to Islamic Reaction Hub.